बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर क्लास 10th के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 2 चाइनीज़ न्यू ईयर इसकी हाफ ट्रांसलेशन की थी। आज के हमारे इस लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट जो है ट्रांसलेशन कंटिन्यू करते हैं और डेकोरेटिंग द हाउस। डेकोरेटिंग कहते हैं सजावट करना, द हाउस घर की, यानी घर की सजावट करना, यानी ये उनकी कस्टम्स में इंक्लूड है जो मैंने कहा था ना, जो इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने नीचे दी थी। अनदर पॉपुलर कस्टम, एक जो दूसरी हर दिल अजीज़ कस्टम कहते हैं रवायत या रवाज, जो रवाज है इज़ टू हैंग अप, वो क्या होता है लटकाया जाता है, साइंस अलामतें एंड पोस्टर्स और इश्तहारात ऑन द डोर्स दरवाज़ों पर एंड विंडोज़ और खिड़कियों पर। यानी जो एक दूसरी हर दिल अजीज़ रस्म है वो ये है कि खिड़कियों पर और दरवाज़ों पर जो है अलामतें कुछ टाइप की होती हैं और जो पोस्टर्स होते हैं इश्तहारात होते हैं उनको लटकाया जाता है विद द चाइनीज़ वर्ड फो, जहाँ पे लफ्ज़ चीनी लफ्ज़ फो FU रिटन ऑन दैम, उन पर लिखा गया होता है। विच मीन्स इसका मतलब होता है लक एंड हैप्पीनेस, यानी किस्मत और खुशहाली। बाइंग फ्लावर्स, फूल खरीदे जाते हैं, फॉर द होम घरों के लिए, यानी घरों के लिए फूल खरीदना इज़ आल्सो कॉमन प्लेस और आम जगहों के लिए, सिंस दे सिंबलाइज, क्योंकि ये जो अलामत होती है द कमिंग ऑफ द स्प्रिंग एंड अ न्यू बिगनिंग, यानी नए शुरुआत की और मौसम बहार के आगाज़ की अलामत समझा जाता है। यानी अवामी जगहों के लिए और घरों की सजावट के लिए फूल खरीदे जाते हैं और ये उनके यहाँ ये रिवाज है, ये सिंबलाइज करता है कि मौसम बहार आने वाली है और एक ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट है न्यू ईयर्स ईव डिनर, ईव कहते हैं मौके पर, यानी नए साल के मौके पर जो खाना होता है। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर, यानी नए साल के मौके पर जो है इट इज़ कस्टमरी, ये मुरव्विज है या ये रवायत होती है टू विजिट रिलेटिव्स, के रिश्तेदारों से मिलने जाया जाता है एंड पार्टेक और हिस्सा लिया जाता है इन अ लार्ज डिनर, एक बड़ी ज़ियाफ़त में या बड़े खाने में, वेयर अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स, और उस खाने में कई इक़साम के जो ख़ास किस्म के फूड होते हैं आर सर्व्ड, वो मुहैया किए जाते हैं यानी बनाए जाते हैं। एंड इट इज़ अ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, और कहते हैं ये जो चीनी ख़ानदान है ना उनके लिए मखसूस होता है टू मेक 8 to 9 डिशेस फॉर द न्यू ईयर ईव डिनर, कि वो नए साल के जो खाने के मौके पर 8 से 9 टाइप के जो खाने होते हैं ना, जो डिशेस होती हैं वो तैयार करते हैं। बिकॉज क्योंकि इन चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि चीनी ज़बान में द वर्ड 8 जो लफ्ज़ 8 है मीन्स, इसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, एंड द वर्ड 9 और लफ्ज़ जो 9 है मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, इसका मतलब होता है देर पा या पायदार, यानी दराज़ी उम्र यानी लंबी ज़िंदगी। इसका यानी वो कंसीडर करते हैं किसी भी मसले का जो ईमान होता है, जब वो उन पर पुख्ता अकीदा रख लेता है तो अल्लाह ताला उसको उसी में फेर देता है। तो उनका ये अकीदा है कि अगर जितनी ज़्यादा हम खाने बनाएंगे तो हमारी मतलब जितने लोग खाएंगे इससे हमारी खुशहाली बढ़ेगी, रिज़्क़ में इजाफा होगा और ज़िंदगी में भी यानी बरकत होगी। आगे है गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, दूसरा मतलब कि जो तोहफ़े होता है वो देना, यानी एक दूसरे को जो है खुशबख्ती वाले तोहफे देना। इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, वो कहते हैं ये जो है एक रवायती मशक होती है फॉर अडल्ट्स, बालिग लोगों के लिए या नौजवानों के लिए, टू गिव चिल्ड्रन कि वो बच्चों को देते हैं लिटिल रेड इनवेलप्स, छोटे सुरख लिफाफे, फिल्ड विद मनी जो कि पैसों से भरे होते हैं, इन ऑर्डर टू सिंबलाइज, और ये चीज़ जो है रिप्रेजेंट करती है या ये अलामत समझी जाती है वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, दौलत की और खुशहाली की, फॉर द कमिंग ईयर आने वाले साल की। यानी छोटे बच्चों को जो है तोहफे में वो पैसे देते हैं, छोटे रेड इनवेलप, और रेड कलर का हमने पहले भी पढ़ा था कि ये उनका ट्रेडिशनल कलर है और ये जो है बदरूहों से उनको निजात देता है। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, वो कहते हैं ये बड़ों के लिए भी आम है, यही चीज़ मुश्तरक है, टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स
कि वो मतलब वो तहाइफ देते हैं, प्रेजेंट कहते हैं पेश करते हैं, रेड पैकेट सुर्ख लिफाफे टू अनमैरिड मेंबर्स, जो गैर शादीशुदा अरकान होते हैं ऑफ द फैमिली, ख़ानदान के, यानी जो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद होते हैं उनको भी, उनके लिए भी यही रस्म है कि उनको भी सुर्ख लिफाफे तोहफे में दिए जाते हैं। इनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन, और जो लिफाफे होते हैं वो उस वक्त तक नहीं खोल सकते अनटिल हत्ता के द रेसिपिएंट, जो वसूल कुनंदा होता है, हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, वो देने वाले के घर से जब तक चला ना जाए, यानी जब तक देने वाले के घर से चला ना जाए तब तक वो इन्वेलप ओपन नहीं कर सकते। आगे है ऑनरिंग द एनिमल्स, यानी कि जानवरों को जो आज़ाद बख्शा जाना। तो चाइनीज़ का ये अकीदा है कि 12 जानवर, साल में 12 महीने होते हैं और उनके मुताबिक उनका ज़ुडेक यानी 12 जानवरों का उनका अकीदा कि हर साल में एक जानवर, जो जानवर का वो नाम रखते हैं और उस जानवर को खूब सजाते हैं, और उनका ये भी ईमान है कि जो जिस जानवर के साल में जो आदमी पैदा होगा वो उसी जानवर की खसूसियात यानी उसी की ट्रेड्स, उसी की करैक्टरिस्टिक का हामिल शख्स होगा। एवरी ईयर, हर साल, इज़ एसोसिएटेड, वो मुंसलिक होता है विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ुडेक, यानी चाइनी रास चक्कर, ज़ुडेक कहते हैं रास चक्कर। ये एक फ़र्जी मतलब चक्कर है या आसमान का एक फ़र्जी इलाका है जिस पर सूरज, सियारे और चांद जो हैं वो पड़े हुए लगते हैं, और जिसको उन्होंने ना 12 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है, और जिसका ख़ास नाम या निशान है, यानी यूँ कह के 12 जानवरों का उनका ये साल होता है जिसको रास चक्कर कहते हैं। दीज एनिमल्स आर ऑफर रिप्रेजेंटेड, आमतौर पर ये जो जानवर होते हैं वो अक्सर पेश किए जाते हैं इन डेकोरेशन, बहुत जो है सजा सवार के या सजावट के साथ इनको पेश किया जाता है। सम पीपल बिलीव दैट, कुछ लोग ये यकीन रखते हैं, दोज बर्न, जो कि मतलब पैदा होते हैं ड्यूरिंग द ईयर, उस साल के दौरान, ऑफ अ पार्टिकुलर एनिमल, किसी खास जानवर के साल के दौरान पैदा होते हैं ना, मे हैव द करैक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल, तो उनके जो किरदार, करैक्टर ट्रेट्स कहते हैं किरदार की जो खसूसियात होती हैं या जो खूबियाँ होती हैं, तो उनके किरदार की जो खसूसियात होती हैं ना वो उसी जानवर की जो खसूसियात हैं वो उस शख्स के किरदार में नोमिनेट करती हैं, वो मौजूद होती हैं, यानी ये उनका अकीदा है। ठीक है, आज के लिए हमारी ट्रांसलेशन इतनी ही। नेक्स्ट जो बाकी बच गई है, चलिए नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, थोड़ा सा रह गया। कहते हैं चाइनीज़ न्यू ईयर, जो चीनियों का नया साल होता है, इज़ अ टाइम, ये वो वक्त होता है when the family, जब ख़ानदान जो होते हैं, should come together, वो इकट्ठे मिलते हैं, in order to give thanks, इस ख्याल से कि एक दूसरे को शुक्र अदा कर सके, for the year, साल के लिए, that has passed, जो कि गुजर गया है, and और revigorate themselves for the coming year, और आने वाले जो नया साल होता है उसके मुतल्लिक यानी अक्सर नो खुद को ताकतवर बनाते हैं या पुरकुवत बनाते हैं। रिवेगोरेट कहते हैं पुरकुवत बनाना या ताकतवर बनाना, यानी वो जो कहते हैं जब ख़ानदान इकट्ठे हो जाना, यानी नए अहले चीन का नया जो साल होता है ना, ऐसा वक्त होता है जब ख़ानदान इकट्ठा हो जाए ताकि वो जो है गुजरे हुए साल का शुक्रिया अदा कर सकें और आने वाले साल के लिए जो है खुद को असर नो ताकतवर बना सके, यानी एक नई जो ताकत है, जो एक न्यू जो स्पिरिट है वो गेन कर सके। इसी के साथ हमारा चैप्टर की ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी ग्लोसरी करेंगे, वोकैबुलरी करेंगे, और ये होमवर्क में आपने जो ट्रांसलेशन जितनी भी मैंने पढ़ाई है इन सब के मैक्सिमम 23 वर्ड्स मीनिंग राइट करने हैं जो डिफ़िकल्ट होंगे, और फिंगर टिप पे वर्ड्स मीनिंग जो है इनके याद होने चाहिए। सारी ट्रांसलेशन अच्छे से प्रिपेयर करनी है। आज की डेट आज का होमवर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आज का काम आज ही करना है, कल पे पेंडिंग नहीं करना। इजाज़त दीजिए, टेक केयर, खुदा निगहबान।